ये बात आज से लगभग 15 साल पुरानी है, जब मैं और मेरा चचेरा भाई आकाश छुट्टियां मनाने के लिए तर्केश्वर गांव की तरफ निकले थे। ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था और सड़कों पर हमें अक्सर एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता था। हमारी मंजिल एक पुराना पहाड़ी गेस्ट हाउस था, लेकिन रास्ते में एक बूढ़े ढाबे वाले ने हमें रोककर एक अजीब सी कहानी सुनाई। वो अपनी चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो बरसों से नींद ने उसकी पलकों को छुआ ही ना हो। उसकी आवाज सूखे पत्तों पर घिसटती किसी चीज जैसी खड़खड़ाती हुई थी। वो बोला, बाबूजी, रात में जरा होशियार रहना। इस रास्ते पर थोड़ा आगे जो बरगद का पेड़ है ना, वहां आधी रात को चुड़ैल परछाइयां इकट्ठा करती है। जो उसकी आंखों में झांक लेता है, उसकी रूह वो अपने पास बुला लेती है। हमने हंसकर बात को टालने की कोशिश की, पर उसकी आंखों का डर हमारी हंसी को तुरंत निगल गया। वो फुसफुसाया, अगर तुम लोग आधी रात को उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो हो सकता है तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ वापस ना आए, बल्कि उसकी परछाई तुम्हारे अंदर उतर जाए और फिर तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। हम दोनों नौजवान, रोमांच के भूखे और हॉरर फिल्मों के दीवाने। ये बात हमारे लिए एक चुनौती बन गई। गेस्ट हाउस पहुंचते ही हमने फैसला कर लिया कि ठीक 12 बजे हम उस बरगद के पेड़ तक जाएंगे। रात आई और घड़ी में 11:45 बजते ही हम कार से बाहर निकले। आसमान में काले बादल थे, तारे कहीं खो चुके थे, रास्ता बिल्कुल सुनसान। हमारी कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की कर्कश आवाज हवा में घुल रही थी। बरगद का पेड़ सचमुच बहुत पुराना था। उसकी जटाएं सड़क के दोनों किनारों को छूती हुई किसी दैत्य की बाहों जैसी लग रही थीं। हमने टॉर्च ऑन की और पेड़ के ठीक नीचे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी उमस और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी। आकाश ने टॉर्च नीचे की। हमारी परछाइयां लंबी, साफ और बिल्कुल सामान्य थी। वो बोला, देख, बूढ़ा झूठ बोल रहा था, ये रही हमारी परछाइयां। हमने वहां करीब 5 मिनट बिताए। ठंडी हवा सरसराती हुई हमारे कान के पास से गुजर रही थी। कुछ नहीं हुआ। बस मुझे लगा जैसे पेड़ की जड़ें बहुत हल्के से हिल रही हों, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। हम वापस लौटने लगे, लेकिन जब हम कार के पास पहुंचे, मैं ठिठक गया। आकाश की परछाई अजीब लग रही थी, जैसे किसी पतले धागे से बुनी हुई हो, धुंधली, और उसका आकार बार बार बदल रहा था। मैंने पूछा, आकाश, तेरी परछाई इतनी पतली क्यों है? वो हंसा, पर उसकी हंसी किसी लोहे की चीज को घिसने जैसी तीखी थी। पागल ना बन, टॉर्च का असर होगा। अगले दिन हमने इस बात को भूलने की कोशिश की, पर आकाश असामान्य रूप से शांत था। उस रात जब मैं कमरे में गया तो वो मोमबत्ती की रोशनी में खुद को शीशे में देख रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चौड़ी थीं, उसकी सांस भारी थी। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल खाली, बेजान थी। उसी रात उसने फिर कहा, मैं वापस पेड़ के पास जाऊंगा, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने बहुत रोका, लेकिन उसकी शरीर में एक अनजानी ताकत आने लगी। वो मेरे हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया। मैंने दूर से बिना हेडलाइट के उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो झटकों से आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो पेड़ के नीचे पहुंचा और 10 मिनट तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। और फिर मैंने सुना,
एक आवाज बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, पायल की छन छन जैसी, लेकिन धातु की नहीं, सूखी, टूटी हुई, जैसे हड्डियां आपस में टकरा रही हों। पेड़ की जटाएं हवा में यूं हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। आकाश भागकर वापस आया। उसका चेहरा सफेद, उसकी आंखें खाली, उसकी सांसें तेज। पूरी रात उसने एक भी शब्द नहीं बोला। अगले कुछ दिनों में उसका शरीर, उसका चेहरा, उसका व्यवहार सब बदलने लगा। उसकी हंसी कर्कश हो गई, उसकी आंखें किसी और ही दुनिया को देखती रहती। और फिर एक दिन मैंने देखा, उसकी परछाई गायब हो रही थी। सूरज रोशनी दे रहा था, मेरी परछाई साफ थी, लेकिन आकाश की, वहां बस एक हल्का सा धब्बा था। मैंने उसे पकड़कर पूछा, क्या हो रहा है तेरे साथ? उसने मुझे देखा और फुसफुसाया, राहुल, मुझे जोर से मत छू, मैं अब वो नहीं रहा। उसके परिवार ने भी कहा। आकाश मिट्टी में भी निशान नहीं छोड़ता। आंगन में बैठा था और जगह बिल्कुल साफ रह गई। मुझे समझ आ गया, उस बरगद के पेड़ ने उसकी परछाई और उसकी आत्मा का हिस्सा खींच लिया है। मैंने फैसला किया कि हम इस गांव से निकलेंगे, लेकिन आकाश अब इंसान जैसा नहीं रह गया था। उसकी नसें नीली नहीं, काली पड़ गई थीं, जैसे उनमें खून नहीं, स्याही दौड़ रही हो। मैंने उसे धूप में खींचने की कोशिश की, और जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो चीख पड़ा, एक भयानक अमानवीय चीख, जैसे कोई खाली शरीर भीतर से फट रहा हो। मुझे समझ आ गया, ये मेरा आकाश नहीं, ये कुछ और था। मैंने कार दौड़ाने लगा, पूरी गति से। रास्ते में मैंने गलती से रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी परछाई दिख रही थी, लेकिन बगल की सीट पर बैठे आकाश की नहीं। वहां बस एक धुंधली, हल्की सी छाया थी, जो इंसान जैसी थी, पर इंसान नहीं थी। बरगद का पेड़ फिर से सामने आया, और तब मैंने देखा, उस पेड़ से लटकी हुई थी एक काली, गहरी, तेज परछाई, आकाश की असली परछाई। वो हवा में धीमे धीमे झूल रही थी, और उसकी आंखें मुझे देख रही थीं, मदद की पुकार के साथ। अब मेरे साथ कार में जो बैठा था, वो बस उसका खोल था, एक खाली शरीर जो किसी और की रूह, किसी और की छाया से चल रहा था। मैंने कार नहीं रोकी, मैंने कभी नहीं रोकनी थी। और आज भी जब मैं रात में सफर करता हूं, मुझे लगता है कि वो मेरे बगल में ही बैठा है, खामोश, ठंडा और इंतजार में, क्योंकि उस रात की कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ शुरू हुई थी।